of Iran said that they will not surrender. Say good luck. What does unconditional surrender mean? Can you explain it for those who don't? Two very simple words. Very simple. Unconditional surrender. That means I've had it. Okay, I've had it. I give up. No more. Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. इस वक्त सोते जागते ट्रंप को अगर किसी बात का सबसे ज्यादा ख्याल है तो वो है ईरान। ईरान और इजराइल की जंग में ट्रंप बार बार ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने की चेतावनी दे रहे हैं। बार बार ट्रंप बता रहे हैं कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। वॉर रूम में बैठकर फाइनल प्लान बना रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या था कि ईरान के खिलाफ छिड़ी सबसे बड़ी लड़ाई के बीच ट्रंप को पाकिस्तान की याद आ गई? पिछले 2 दशकों से जो नहीं हुआ था वो हो गया। ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लंच के लिए व्हाइट हाउस बुलाया था और ये पहली बार था जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिका के राष्ट्रपति ने न्योता देकर बुलाया हो। मुनीर भी गदगद हैं, खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, लेकिन जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। और आज भारत की बात में हम ट्रंप और मुनीर की इस मुलाकात के पीछे असली वजह का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिसपे सबसे बड़ा स्वार्थ अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का है। Why are you leaving the G7 early for Washington? Well, I have to be back. Very important. I want to just thank our great host. तस्वीरें 17 जून की हैं, जब कनाडा में हो रही G7 समिट में शामिल देशों की ग्रुप फोटो ली जा रही थी और इसी दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ऐलान करते हैं कि उन्हें फौरन अमेरिका निकलना होगा। Why are you leaving the G7 early for Washington? Well, I have to be back. Very important. I want to just thank our great host. पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक ट्रंप को मंगलवार तक कनाडा की G7 समिट का हिस्सा बनना था, लेकिन ऐसा नहीं होता। ट्रंप का हेलीकॉप्टर तैयार था और फिर सोमवार रात होते होते ट्रंप अमेरिका में लैंड कर जाते हैं। सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को G7 की बैठक बीच में छोड़कर क्यों जाना पड़ा? ऐसा क्या था जिसकी वजह से ट्रंप जल्द से जल्द अमेरिका पहुंचना चाहते थे? जी हां, इस सवाल का सबसे स्वाभाविक जवाब तो ये था कि ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग, जिसमें अमेरिका ईरान के खिलाफ और इजराइल की ढाल बनकर उसके साथ खड़ा है। I have a plan for everything, but we'll see what happens. Got a ways to go. मेरे पास हर चीज के लिए एक योजना है, लेकिन हम देखेंगे कि क्या होता है। उन्हें डील करनी चाहिए थी। मेरे पास उनके लिए एक बढ़िया डील थी। हमने 60 दिनों तक इस बारे में बात की और आखिर में उन्होंने इसे ना करने का फैसला किया और अब देर हो चुकी है। वॉर रूम में मेरी बैठक है। मुझे इतनी मौतें और विनाश देखना पसंद नहीं। It's a terrible thing. I hate to see it. I hate to see all that death, so much death and destruction. ट्रंप G7 छोड़ के आए थे, जो समझ आता है अभी तक इजराइल ईरान के मुद्दे को लेकर के। इजराइल का जो अटैक जा रहा था और जहां तक अभी पहुंच गया है, बहुत ही एक डेलिकेट स्टेज पे है, डिसिसिव स्टेज पे एक तरह से, और इजराइल का प्रेशर पड़ रहा है अमेरिका पे कि आप हमारी मदद करो। तो क्या ईरान के खिलाफ कोई बड़ा फैसला करने के लिए ट्रंप फौरन अमेरिका लौटे थे? तो जवाब है नहीं, क्योंकि ट्रंप पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को लंच देने के लिए अमेरिका लौट आए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बंद कमरे में मुलाकात की और दोनों ने व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में साथ ही लंच किया। चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मेजबानी की है। मुनीर से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान के लिए अपने प्यार का इजहार तक किया। Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think
वो जो आई लव पाकिस्तान कह रहा है ओवरऑल, एंड आई लव मुनीर, इज अ ग्रेट गाय, दो तीन चीजें हैं। पहली बात, ट्रम्प स्ट्रॉन्ग लीडर्स को रिस्पेक्ट और लाइक करता है, और ट्रम्प चाहता है उन्हीं स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लीडर से ही डील करना। अब मुनीर जो है पाकिस्तान में एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पे निकल के आया। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हर घटना को इवेंट में बदलने के लिए आतुर दिखने वाले ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ हुए लंच में मीडिया को बुलाना तो दूर, साथ में एक तस्वीर तक जारी नहीं की। मुलाकात की तस्वीरें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार हुई हैं। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? तो जवाब ईरान को घेरने का प्लान, जिसमें पाकिस्तान के बिना अमेरिका कुछ अधूरा सा महसूस कर रहा है। और ऐसा क्यों है, उसे हम आपको एक मैप के जरिए समझाते हैं। ये साधारण तस्वीर नहीं है। इस एक मैप में अमेरिका की कूटनीति से लेकर सुरक्षा नीति तक सब कुछ दर्ज है। ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने कई देशों में अपने सैन्य अड्डे बनाए हुए हैं, जहां से वो जब चाहे ईरान पर अटैक कर सकता है। अमेरिका ने ईरान को 6 तरफ से घेरा है। सऊदी अरब में अमेरिका के फाइटर जेट से लेकर हजारों सैनिक ईरान को घेरने के लिए मौजूद हैं। सऊदी के बाद बहरीन में अमेरिका खड़ा है। बहरीन के बाद जॉर्डन में 2000 सैनिक, तो कुवैत में 5000 अमेरिकी मरीन कमांडो मौजूद हैं, जबकि इराक और यूएई में भी अमेरिकी फौज ईरान की घेरेबंदी के लिए तैनात है। अब आप कहेंगे कि इसमें पाकिस्तान की क्या भूमिका है? तो जरा ध्यान से देखिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने ईरान को पश्चिम और दक्षिण से तो घेर रखा है, लेकिन उत्तर और पूरब में मैदान खाली है और यहाँ मौजूद है पाकिस्तान, जिसे ईरान के खिलाफ अपनी जमीन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है अमेरिका। तो अमेरिका का स्वार्थ इस समय यह है कि अपने लिए एक ऑप्शन बना लेना कि ईरान को साउथ से अगर हमें डिस्टर्ब करना हो, हमें एंट्री करानी हो एजेंट्स की, वेपन्स की, वो हमें आसानी नहीं, वो हम कर लेंगे क्योंकि पाकिस्तान हमें कोऑपरेट करेगा। शॉर्ट टर्म में अमेरिका का ये है फिलहाल, और लॉन्ग टर्म में भी शायद वो यही देख रहे हैं कि रेजिम चेंज भी होगी तो जो भी होगा, तो ईरान के एक एंड में ज्योग्राफी के जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, उस ज्योग्राफी पर हमें कब्जा या कंट्रोल मिल जाएगा, या हमारे पास अवेलेबल होगी, ऑप्शन होगी, हम उसे कैसे इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक समझे आप। अमेरिका ने आसिम मुनीर को इसीलिए तो न्योता दिया है ताकि पाकिस्तान का इस्तेमाल ईरान की घेरेबंदी के लिए कर सके। Just a really great relationship with everybody, and it's really nice. I wish I could stay for tomorrow, but they understand. Is there a reason, big, Mr. President, this is big that you can't? stuff. दरअसल ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमेरिका को पाकिस्तान वाले इलाके में एक लॉन्च पैड की जरूरत हो सकती है, और पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। इजराइल और ईरान में जिस तेजी से तनाव बढ़ रहा है, उसमें ट्रंप पाकिस्तान की भूमिका को लेकर गंभीर हैं। और गौर कीजिएगा कि ट्रंप ने इस बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बजाय आसिम मुनीर को बुलाकर ये साफ संदेश दिया है कि अमेरिका पाकिस्तान में असली सत्ता सेना के पास ही मानता है। अमेरिका ने मुलाकात के जरिए इस बात पर मोहर लगाई है कि पीएम शहबाज तो बस कठपुतली हैं, पाकिस्तान की डोर तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास ही है। जब मुनीर को अगर मीटिंग मिली ट्रंप के साथ, भाई ट्रंप ऐसे तो किसी से मिलता नहीं ना, कोई भी लीडर किसी का प्रेसिडेंट किसी देश का नहीं मिलता है। एंड बाय द वे, कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी दूसरे देश के आर्मी जनरल से नहीं मिलता। इक्के दुक्के हुए हैं। एक इजिप्ट का था अल सीसी, जब वो जनरल था शायद तब वो मिला था। मुशर्रफ का कहा जाता है, पर मुशर्रफ तो प्रेसिडेंट ही था, राइट। तो प्रेसिडेंट
नहीं मिलते हैं आर्मी चीफ से। अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि इस्लामिक देशों में ईरान अकेला पड़ जाए और पाकिस्तान जैसे देश भी उसका समर्थन ना करें। पाकिस्तान की आर्थिक हालत इस वक्त बेहद खराब है। ऐसे में अमेरिका के सामने झुकने के अलावा पाकिस्तान के सामने कोई दूसरा चारा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे में असीम मुनीर की निंदा पाकिस्तान में हो सकती है, क्योंकि ईरान के हमलों की पाकिस्तान में पहले से ही आलोचना हो रही है। नहीं, देखें, ये अटेम्प्ट जो है मैं मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत मुझे वकल समझ है उससे मैं ये समझता हूँ कि इसमें ये एक मौका है, ये अपॉर्चुनिटी, गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान इस क्राइसिस के अंदर एक अच्छा और इम्पोर्टेंट किरदार जो है वो अदा कर सकता है। मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई इस किस्म की अपॉर्चुनिटी इसलिए प्रोवाइड की गई है कि वहाँ पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मौजूद हों। जरा सोचिए, ये हाल तब है जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर रहे हैं, और हमलों के बाद ईरान ने दावा किया था कि पाकिस्तान परमाणु अटैक से इजराइल को जवाब देगा। ऐसे हालात में क्या मुनीर ट्रंप की बात मानेंगे? दरअसल मुनीर को कट्टर सोच वाला व्यक्ति माना जाता है, लेकिन इमरान की पार्टी पीटीआई के समर्थक आरोप लगाते हैं कि आसिम मुनीर इजराइल समर्थक है, और दुनिया जानती है कि ट्रंप को जहां अपना हित दिखाई देता है वो यू टर्न लेने में वक्त नहीं लगाते, और इस बार भी उन्होंने वैसा ही किया है। तो चलिए सबूतों के साथ ट्रंप के दोहरे चरित्र का विश्लेषण करते हैं। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ट्रंप ने पहली बार अमेरिका की सत्ता अपने हाथ में संभाली थी। ये वो वक्त था जब अमेरिका का राष्ट्रपति रहते हुए ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की थी। We are killing terrorists. The next pillar of our new strategy is to change the approach and how to deal with Pakistan. We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations, the Taliban, and other groups that pose a threat to the region and beyond. Pakistan has much to gain from partnering with our effort in Afghanistan. राष्ट्रपति बनने के पहले भी ट्रंप पाकिस्तान की आतंक वाली खेती पर प्रहार करते रहे हैं। ये सोशल मीडिया पोस्ट साल 2011 का है, जब ट्रंप सिर्फ एक बिजनेसमैन थे। तब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इज नॉट आवर फ्रेंड, यानी पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं है। एक साल बाद 2012 में ट्रंप ने फिर लिखा पाकिस्तान इज नॉट आवर फ्रेंड। लेकिन 13 साल बाद बुधवार को वो अचानक कहने लगे आई लव पाकिस्तान। Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. ट्रंप खुद भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो न सिर्फ आतंकियों को पैदा करता है, बल्कि दहशत फैलाने पर ही उसका वजूद टिका है। बावजूद इसके आतंक के सौदागर मुनीर को सूट बूट में ट्रंप ने लंच पर बुलाया। He agreed with me. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just ending the war, and I want to thank. मैंने उन्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं उन्हें युद्ध न करने और इसे समाप्त करने के लिए धन्यवाद देना चाहता था। प्रधानमंत्री मोदी कुछ समय पहले ही यहाँ से गए। हम भारत और पाकिस्तान के साथ व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। दो बहुत ही समझदार लोगों ने युद्ध जारी न रखने का फैसला किया। वो यानी भारत और पाकिस्तान दो बड़ी परमाणु शक्तियां हैं। आज उनसे मिलकर मुझे सम्मानित महसूस हुआ। Big ones, big nuclear powers, and they decided that. So I was honored to meet him today. आसिम मुनीर 5 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं और उनके मुल्क के लोग ही नहीं जानते कि आखिर वो अमेरिका गए क्यों हैं। लेकिन ट्रंप बिजनेसमैन हैं और वो बखूबी जानते हैं कि उनका फायदा कहाँ है। ईरान और इजराइल के युद्ध में वो पाकिस्तान को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन भविष्य के लिए ट्रंप का एजेंडा भी क्लियर दिख रहा है।
इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि ट्रंप ने मुनीर से कहा है कि वो चीन और रूस से दूरी बनाए। बदले में मुनीर को ट्रंप ने अमेरिकी डिफेंस टेक्नोलॉजी देने का भरोसा दिया है। साथ ही आर्थिक मदद देने की बात भी ट्रंप की तरफ से कही गई है। जबकि ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान के लिए आर्थिक मदद के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। अगस्त 2017 में 2213 करोड़ की सैन्य सहायता रोकी थी। 2018 में 2603 करोड़ की सहायता रद्द की थी। सितंबर 2019 में मुलाकात के दौरान इमरान खान का मजाक उड़ाया था, जबकि पाकिस्तान पर धोखा देने का आरोप तक लगा चुके हैं ट्रंप। और अब उसी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस बुलाकर लंच करवा रहे हैं। लेकिन ट्रंप और मुनीर के बीच हुए लंच के पीछे वजह को लेकर सबसे अहम दावा अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने किया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन की नजर पाकिस्तान पर सिर्फ इसलिए है क्योंकि ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई के बाद उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े सामान को पाकिस्तान में शिफ्ट किया जा सकता है। माइकल रूबिन ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को अमेरिका का मित्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें इस दोस्ती से कुछ हासिल करना है। वो चाहते हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका को उन परमाणु सामग्रियों को कहीं न कहीं ले जाना होगा, और हो सकता है कि इसके लिए पाकिस्तान चुना जाए।